एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। उससे पहले हमें नाइबरहुड ऑफ इन ए प्लेन, नाइबरहुड इन ए प्लेन की गहनता से जानकारी लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले तो टू वेरिएबल जो फंक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका डायग्राम किस तरह का होता है। उनका डायग्राम होता है 3D। ये दो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, यानी टू वेरिएबल फंक्शन है तो हम बात कर रहे हैं 3D। ज्योमेट्रिकली जब हम बात करेंगे तो वो क्या होंगे, 3D डायग्राम्स। तो सबसे पहले जो टू वेरिएबल में कंटिन्यूटी निकालनी है या सीक्वेंस में निकालनी है, कहीं भी निकालनी है, तो हमें वेक्टर का जो डिस्टेंस फार्मूला है 2D का या 3D का वो यूज करना पड़ता है। तो ये 3D का 4D का ही है या फिर पॉइंट है, तो दो पॉइंट हैं, एक P1 है एक P2 है। तो इनका डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, x2 में से x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 z माइनस का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो ये कोई पॉइंट है P1 और ये है P2। यदि हम फार्मूले में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 2 और 2 का 0 सारे का तो माइनस तो रूट 30 इसका आंसर आ। अब आगे देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इन हाईलाइटेड इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड द एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दैट आर्बिट्रेरी पॉइंट। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा। अंडर द कंसीडरेशन कैन बी क्लेरिफाइड यूजिंग नाइबरहुड। यदि हम नाइबरहुड की डेफिनेशन लगाएंगे तो ही उसको सोल्व कर सकते हैं। आल्सो सम मेजर डेफिनेशन सच एज लिमिट में यूज हो सकती है, कुछ सीक्वेंस में यूज होती है, कई जगह यूज होती है नाइबरहुड की। तो शॉर्ट टर्म में हम नाइबरहुड को क्या कहते हैं, NBD। क्या यूज करते हैं, NBD। तो आगे देखते हैं। तो नाइबरहुड क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसमें ये गलती करते हैं ज़्यादातर बार कि नाइबरहुड एक सेट को लेते हैं, लेकिन नाइबरहुड होता है एक पॉइंट का। यानी क्या होता है, जो नाइबरहुड होते हैं वो तो सेट होता है, लेकिन वो होता किसका है, एक फिक्स पॉइंट का। तो सबसे पहले जब भी कभी हमें नाइबरहुड चेक करना होगा तो हमें एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो x0 भी फिक्स पॉइंट, ये हमें ध्यान रखना है। तो उसकी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस है डेल, बी द डिस्टेंस फ्रॉम x0 विच इज रियल पॉजिटिव नंबर। फ्रॉम x0 पॉजिटिव रियल नंबर होगा, डिस्टेंस सदा नेगेटिव में तो आता नहीं, पॉजिटिव आता। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट द डिस्टेंस। जितने भी पॉइंट उस सेट के जितने भी पॉइंट डेल डिस्टेंस पर x0 के होंगे इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस होंगे। तो इसको देखते हैं, हम सोचते हैं कैसे हो सकता है। मान लो कोई गांव है, गांव में कोई राम रहता है, कौन रहता है, आर रहता है कोई, ये आर। यदि हम डेल को 60 मीटर मानते हैं, गली में मानते हैं, तो क्या होगा कि 60 मीटर में जितने भी घर होंगे, कितने होंगे, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर जितने भी घर होंगे वो सब क्या होंगे, आर के पड़ोसी होंगे 60 मीटर में, ठीक है। यदि 60 मीटर के बाद कोई घर है किसका, एक्स का, तो वो इसका नाइबरहुड नहीं होगा। तो समझ में आ गया, जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है। लेकिन क्या है कि टू वेरिएबल है, ये तो हमारा सिंगल, तो जाहिर सी बात है कि 60 मीटर इधर भी हो सकते हैं, तो 60 मीटर इधर और 60 मीटर इधर वालों को भी लेना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह की शेप बनती है। एक तो 60 मीटर बनता है इस तरह से, सर्कल की टाइप से, ठीक है, और एक बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा स्क्वायर की टाइप से। स्क्वायर लगा लो या रेक्टेंगल लगा लो, इस तरह से। तो दो तरह के नाइबरहुड। और तीसरी तरह का नाइबरहुड होगा जब हम आर को छोड़ दें, क्या कर दें, आर को छोड़ दें और बाकी सबको गिन लें, तो हम कहेंगे वो डिलीटेड नाइबरहुड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर के बारे में वो क्या कह रहा है। तो दो तरह के हो गए। वैसे ये सिंपल था, पहले हम जो लिमिट निकालते थे वहाँ पर भी नाइबरहुड का यूज करते थे, लेकिन उसमें दूसरी तरह से कैसे, जब भी हमें पॉइंट दिया जाता था, कोई ए पॉइंट दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, x माइनस ए लेस देन डेल करते थे। एक्चुअली ये है क्या, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या आता था, x माइनस डेल और x प्लस डेल में बिलोंग करता था a। तो जो a के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाते थे, NBD, ठीक है। a इस सेट का क्या है, a इस सेट का क्या है, नाइबरहुड। तो इस तरह से। तो अब देखते हैं। तो हमने देख लिया कि डेल दूरी कोई x पॉइंट फिक्स है यहाँ,
तो डेल दूरी है, तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं या उस सेट के जितने भी पॉइंट हैं जो इस सर्कल में आएंगे वो सब क्या होंगे, नाइबरहुड ऑफ एक्स नोट, जितने भी, क्योंकि पड़ोसी बहुत होते हैं एक पॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ से तो ये जो सिंपल थी, जो हमारी सबसे पहली थी, जो हम सिंपल लिमिट निकालते हुए नाइबरहुड की डेफिनेशन करते थे, वो ये है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कितने तरह के होते हैं। देखो सर्कुलर टाइप का भी होता है, डेल नाइबरहुड कैसा होता है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, जो हमने दिखाया। डिलीटेड में उस पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट हैं उनको कहते हैं। चलो फिर भी देखते हैं। जैसे यहाँ है तो क्या आ गया, देखिए दो तरह के आ गए। यदि ये एक्स नोट है तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये पॉइंट आएगा एक्स नोट प्लस डेल 1, और ये पॉइंट कौन सा आएगा, एक्स नोट माइनस डेल आएगा। ऊपर वाला कौन सा आएगा और नीचे वाला, नीचे वाई है ये, तो वाई नोट माइनस डेल, और ऊपर वाला क्या आएगा, वाई नोट प्लस डेल 2, इस तरह से आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरह से, 0 से बड़ा x माइनस एक्स नोट और लेस देन डेल 1, और 0 से बड़ा y माइनस वाई नोट और डेल 2, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं यदि रेक्टेंगुलर है। और यदि सर्कुलर है तो सीधा सा है, ये सर्कुलर की डेफिनेशन लगा दो आप, या फिर सर्कल है तो ये जो सेंटर है तो सेंटर की डेफिनेशन, और ये क्या है, रेडियस है। तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर। तो इस तरह से सर्कुलर नाइबरहुड हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सर्कुलर नाइबरहुड आ जाएगा हमारा। तो अब हम बात करते हैं यूजिंग द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एक्स वाई और एक्स नोट इन द प्लेन, यू कैन डिफाइन द डेल नाइबरहुड अबाउट एक्स नोट वाई नोट टू बी ए डिस्क सेंटर, डिस्क की तरह, यानी एक सर्कल की तरह। तो क्या आ जाएगा, जो भी हमारा सर्कल था x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर अंडर रूट और डेल लेस देन डेल, ये को ओपन डिस्क हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। इफ़ एवरी पॉइंट इन आर, यानी जितने भी पॉइंट हैं वो सब आर के हैं और वो उसके नाइबरहुड है। इफ़ एवरी पॉइंट आर इन ए इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जितने भी ये एक्स नोट पॉइंट हैं आर में जितने भी हैं वो एक दूसरे के नाइबरहुड है। देन आर इज एन ओपन रीजन, तो आर क्या होगा, एक ओपन रीजन होगा। ए पॉइंट एक्स नोट बी ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर इफ एवरी ओपन डिस्क सेंटर्ड एट एक्स नोट कंटेन पॉइंट इनसाइड आर एंड पॉइंट आउटसाइड आर। बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे कि उसके इनसाइड वाले अलग हो जाएं और आउटसाइड वाले अलग हो जाएं। बाय डेफिनेशन रीजन मस्ट कंटेन इट्स इंटीरियर पॉइंट, यानी जितने भी ये नाइबरहुड एक्स नोट है इसी तरह उसके नाइबरहुड में है। यानी हम एक सेट में यदि 4 एलिमेंट रखते हैं तो चारों ही आपस में नाइबरहुड प्रूव हो जाते हैं, तो हम उसको इन चारों को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो बट इट नीड कंटेन इट्स बाउंड्री, नीड नॉट कंटेन इट्स पॉइंट, बट इट नीड नॉट कंटेन इट्स बाउंड्री। तो इंटीरियर बनने के लिए सबसे पहले है कि वो बाउंड्री पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे। इफ़ ए रीजन कंटेन ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट देन रीजन इज क्लोज, यदि वो बाउंड्री पॉइंट को ले लेगा तो रीजन क्या हो जाएगा, क्लोज। ए रीजन दैट कंटेन सम बट नॉट ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट इज नाइदर ओपन और नॉट क्लोज्ड। तो धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।